मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये जो अपना पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, ये बेसिकली बना है 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए। अगर आप 2027 या उसके बियॉन्ड की तैयारी कर रहे हो तो देखो, मेरे हिसाब से ये आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से मैंने क्लासेस यहाँ पर दी हैं आपको और जो दूंगा भी आगे, वो 2026 के लिए केटर करती हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपका जो पूरा ऑप्शनल है, ये आपको पूरा का पूरा सिर्फ यूट्यूब पे ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो यूट्यूब के ही चैनल पे आपको मैं एक सेपरेट मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसी के अंदर आपको मिलेगा। तीसरी चीज़ ये है सर कि हमारा स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी रहेगी। स्ट्रैटेजी मतलब कि क्लास का जो फ्लो है वो कुछ ऐसा रहेगा। हम स्टार्ट करेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से मैंने स्टार्ट क्यों किया वो सब मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा, पर ये हमारा पहला टॉपिक होगा, नंबर वन। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स खत्म करने के बाद जाएंगे हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कंप्लीट करने के बाद आएंगे हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे। इस ऑर्डर में क्लासेस होंगी पूरी। इंडियन पॉलिटिकल थॉट खत्म करने के बाद हम आएंगे पॉलिटिकल थ्योरी पे। पॉलिटिकल थ्योरी के बाद हम आएंगे नंबर 5, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पे, आईजीपी जिसको बोलते हैं। फिर हम आएंगे इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी पे, नंबर 6। और फिर लास्ट में आएगा इंडिया एंड वर्ल्ड, नंबर 7। ये ऑर्डर रहेगा सर हमारा। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थ्योरी, आईजीपी, आईआर थ्योरी, इंडिया एंड वर्ल्ड। ये सिलेबस भी हमारा इसी प्रकार का है पूरा, पेपर 1 पेपर 2 का। तो इस प्रकार से हम लोग पहली बात तो चलेंगे। अब दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा मैंने आपको बोला कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से स्टार्ट क्यों करते हैं, उसके दो रीज़न है। सबसे पहला रीज़न ये है कि ये रिलेटिवली एक थ्योरी बेस्ड एरिया है, और इसको जनरली हम लोग एक बेस एरिया भी कहते हैं। बेस एरिया का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिन कॉन्सेप्ट्स को समझने से आपका बाकी ऑप्शनल का बेस काफ़ी इफेक्टिव बन जाता है। और इनफैक्ट अगर हम पूरे सिलेबस को देखें तो हमारे सिलेबस में दो बेस एरियाज मैं कहूँगा, वो ये हैं 1 और 2, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ये पूरे के पूरे पॉलिटिकल साइंस का सोल है। अगर आपने ये दो टॉपिक्स ढंग से कर लिए तो मैं इतना आपको अश्योर कर सकता हूँ कि ये जो 3 से लेके 7 तक का जो टॉपिक लिस्ट है पूरा, ये आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं देगा। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले समझनी है। इस रीजन से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से स्टार्ट किया जाता है। जनरली लोग इसको इग्नोर करते हैं। इग्नोर इसलिए करते हैं क्योंकि ये पेपर 2 का पार्ट 1 है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो क्योंकि ये पेपर 2 का पार्ट 1 है तो जनरली क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि इसको ज़्यादा एफर्ट डाल के ना किया जाए। पर मानिए मेरी बात, मैं पिछले लगभग 8 साल से ऑप्शनल को हैंडल कर रहा हूँ, और मेरा तजुर्बा ऑप्शनल का यही मुझे समझाता है कि इस एरिया को अलॉन्ग विद वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हमें सबसे पहले करना चाहिए, ताकि इससे सोल आपका पूरा तैयार हो जाए और फिर आगे जाकर तो आपके लिए आसानी हो जाती है। अब कुछ दूसरी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूं। क्लासेस जो हैं आपको, जैसा मैंने बोला कि यूट्यूब पे मिलेंगी। क्लासेस मैंने रिकॉर्ड की हैं। ये 9 AM पे मैं अपलोड करूंगा रेगुलर। आप अपने हिसाब से कभी भी देखो, कोई टाइमिंग का इशू नहीं है, ठीक है। पर मैं आपसे एक सजेशन दूंगा आप लोगों को। अगर आप एक फुल टाइम एस्पिरेंट हैं और अभी आप अपनी एनर्जी को डिविएट डाइवर्ट करके कुछ नहीं कर रहे हैं और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं यूपीएससी की 2026 की, तो ये 9 AM को अपना रिचुअल बना लीजिए। इससे ये हो जाएगा कि आपका ऑप्शनल फिक्स हो जाएगा रोज। आपको डेली 9 AM पे क्लास
प्रीमियर्ड मिलेगी। हर 2 हफ्ते की क्लासेस रेगुलर बेसिस पे मैं इन एडवांस ही शेड्यूल कर दिया करूँगा। पूरी प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे है, वहां पर जाके आप देखोगे, आपको सारे लेक्चर शेड्यूल मिलते रहेंगे। ठीक है। 9 AM को रिचुअल बना लीजिए अगर आप फुल टाइम एस्पिरेंट हैं, ताकि इस कॉन्टेक्स्ट में आपका क्लासेस कभी मिस ना हो। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, अगर आप एक वर्किंग एस्पिरेंट है, तो उस केस में जब भी आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं और जब भी आप अपना टाइम निकालते हैं पढ़ने का, तो टाइम उसको एक फिक्स कर दीजिए, वेरिएबल मत रखिए। कहने का मूल रूप से मकसद ये है, ये नहीं कि हम वर्किंग हैं तो हम सारे लेक्चर एक बार सैटरडे को बैठ के देख लेंगे, या हम सारे लेक्चर एक बार मंडे बैठ के देख लेंगे। ऐसा मत कीजिएगा, रोज कीजिएगा, ताकि रोज के रोज चीज होती रहे। नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि आपको नोट्स खुद बनाने हैं, और A4 शीट्स पे बनाने हैं। कोई वर्कबुक की आवश्यकता नहीं है। मैंने डिलिबरेटली पहले वर्कबुक सोचा था दूंगा, बट फिर मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया आइडिया को। उसका रीज़न ये है कि वर्कबुक में स्पेस की लिमिटेशन हो जाती है। मैं भी जब टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ, वीडियो को बना रहा होता हूँ, तो उस समय मैं अपने चाहे नोट्स 4 लाइन के रखूँ, लेकिन जब एक्सप्लेन करने बैठता हूँ तो वो आधा घंटे से ऊपर लग जाता है। तो उसमें अगर वर्कबुक दे देंगे तो फिर वो सीमित हो जाता है कंटेंट। तो A4 शीट्स पे बनाइए। A4 शीट्स पे नोट्स बनाने का तरीका सिंपल है। टॉपिक का नाम ऊपर लिखिएगा, फिर सब टॉपिक का नाम नीचे लिखिएगा, और उसके नोट्स A4 शीट्स पे बना लीजिएगा। मेक श्योर कि हर टॉपिक के लिए, जैसे आपको 7 टॉपिक्स की आउटलाइन मैंने दे दी, उन टॉपिक्स के लिए आपके पास नोट सारे उसी तरीके से तैयार हो। सबसे बड़ी बात, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लेक्चर्स जो हैं वो बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल का मतलब ये है कि मैं बोल तो हिंदी में रहा हूँ, साथ में इंग्लिश भी प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं लिख रहा हूँ इसी तरीके से जैसे अभी आपके सामने लिख रहा हूँ, तो वो राइटिंग सारी इंग्लिश में। तो आपको यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और चीज़ें लिख लिख के ही कराई हैं मैंने, कोई भी लेक्चर बिना लिखे नहीं है। तो मैं जैसे बोल बोल के लिख रहा हूँ, उसी तरीके से आपने भी सुन सुन के लिखना है। ठीक है। तो कोई भी लेक्चर ऐसा नहीं है कि जिसमें मैं बैठा हूँ और सिर्फ आपके साथ एक डिस्कशन कर रहा हूँ। पॉडकास्ट नहीं चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, उस नज़रिए से हमने इसको बनाया पूरा। नेक्स्ट चीज़ ये है कि लेक्चर जो है ना, मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई कर देता हूँ बहुत क्रूशली, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सितंबर अक्टूबर जो 2 महीने हैं, इन 2 महीने में मैंने लेक्चर की ड्यूरेशन रिलेटिवली जानबूझ के स्मॉल रखी है। लेक्चर डेली आएगा। सितंबर अक्टूबर में आपको मंडे टू थर्सडे लेक्चर डेली मिलेगा। एवरी मंडे टू थर्सडे यू विल गेट 9 AM लेक्चर। फ्राइडे सैटरडे संडे किसी दूसरे सब्जेक्ट का लेक्चर होगा जीएस के, यूट्यूब पे। बट ऑप्शनल का लेक्चर मंडे टू थर्सडे सितंबर अक्टूबर आपको मिलेगा। आगे जाके वो ड्यूरेशन फ्राइडे सैटरडे संडे भी कर देंगे। इसका 2 रीजन है। पहला रीजन ये है कि अभी आप लोग जीएस की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, मैं आपको यहाँ पर ओवर बर्डन नहीं करना चाहता। क्योंकि अगर ओवर बर्डन कर दूंगा तो प्रॉब्लम क्या होगी कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय ऑप्शनल खाएगा, जीएस कॉम्प्रोमाइज होगा। इस रीज़न से सबसे पहली बात, मंडे टू थर्सडे 2 महीने लेक्चर रहेंगे। नंबर टू, ड्यूरेशन मैंने रिलेटिवली स्मॉल रखी है। ड्यूरेशन स्मॉल का मतलब ये है कि एवरेज लेक्चर इज बिटवीन 30 to 40 मिनट्स। तो आपको दिन का 30-40 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। और 30-40 मिनट भी आप क्योंकि रोक रोक के धीरे धीरे उसको पढ़ पढ़ के करेंगे, तो दिस विल ऑटोमेटिकली गो टू 1-1.5 आवर्स एवरी डे। ये ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा 1 से 1.5 घंटा। क्योंकि आप पहली बार चीज़ों को सुन रहे हैं, फिर उसके बाद आप उसको नोट्स बना रहे हैं डेली के, तो वो चीज़ है। लेकिन यहाँ पर एक काम आपको और करना है। कंसिडरिंग कि जैसा मैंने आपको अभी बताया कि आपके लेक्चर होंगे मंडे टू थर्सडे, आप हर हफ्ते मंडे टू थर्सडे अपने लेक्चर सुनेंगे। हर हफ्ते लेक्चर सुन के उनके नोट्स बनाएंगे। नोट्स मैंने अभी आपको बताया कि आप A4 शीट्स पे बनाएंगे। इसके बाद आप जो नेक्स्ट चीज़ करेंगे वो ये है कि आप हर फ्राइडे जो है, फ्राइडे के फ्राइडे आप जो है सबसे इंपॉर्टेंट काम करेंगे। फ्राइडे को क्या होगा कि आप फ्राइडे और सैटरडे बैठ के, फ्राइडे और सैटरडे बैठ के आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है वो ये होगा कि आप नोट्स की जिस्ट बनाएंगे। अब जिस्ट का क्या मतलब है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, फ्राइडे और सैटरडे को, क्योंकि आपके लिए मैंने सुबह क्लास नहीं रखी है, वो 2 दिन मैं चाहूंगा कि आप इसमें कंसोलिडेशन पे फोकस करें। आपने नोट्स बनाए,
नोट्स होंगे आपके इलेबोरेट, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ हर एक शब्द आपको नोट्स में लिखना है। जिस्ट होगी कोर पॉइंट्स, और जिस्ट होंगे कोर स्कॉलर्स। ये सारी चीजें एक जगह पर 2 दिन लगा के फ्राइडे सैटरडे ये काम करेंगे आप। और संडे के संडे आप क्या करेंगे, इसको मेमोराइज करेंगे। हर संडे आपका वर्कलोड बढ़ेगा, क्योंकि हर संडे आपके पास पिछले वीक के भी होंगे, अगले वीक के भी होंगे। 5वें संडे तक पहुंचोगे तो 4 हफ्ते के होंगे सर। ऑप्शनल, हर संडे मेमोराइज जरूर करिएगा। मेमोराइज का मतलब क्या है, जिस्ट याद करनी है, नोट्स याद नहीं करने हैं। देखिए सर, मैं आपके लिए 80-20 रूल लेके आया हूँ। 80-20 रूल ये है कि सर 80% जो आपका हार्डवर्क है वो मैं करके दे रहा हूँ आपको। आपको 500 से अधिक घंटे का जो पूरा ऑप्शनल है वो फ्री दे रहा हूँ यूट्यूब पे। 20% जो काम है वो आपको करना है, नोट्स बनाने, जिस्ट बनानी, मेमोराइज करना है। अच्छा, जहां तक पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल की बात है, यहाँ पर ना मैं एक पॉइंट आपको और क्लैरिफाई कर देता हूँ कि इस ऑप्शनल का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। इस ऑप्शनल में 2 चैलेंजेस हैं जो मेरा मानना है। सबसे पहला चैलेंज है कि इसका सिलेबस वास्ट है। वास्ट सिलेबस का मतलब ये है कि बहुत बल्कि ऑप्शनल है, इन कंट्रास्ट टू अदर ऑप्शनल जो हैं। पर ह्यूमैनिटीज के अगर आप बाकी ऑप्शनल भी देखो, सोशियोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कोई अदर ऑप्शनल हो गया, वो सारे ही उसी प्रकार से, पहली बात तो वास्ट हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसा अलग है, बट हाँ जनरली वास्ट है। दूसरा, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस जो है वो स्कॉलर हैवी है। क्योंकि देखिए पॉलिटिकल साइंस एक बहुत एंशियंट डिसिप्लिन है। उस कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि मल्टीपल स्कॉलर्स के मल्टीपल ओपिनियन है। तो ये स्कॉलर हैवी ऑप्शनल है। तो यहाँ पर ये चैलेंज इस प्रकार से आता है कि बच्चे को ये स्कॉलर्स मेमोराइज करने में दिक्कत आती है। अच्छा, एक चीज और भी है, तीसरा चैलेंज। तीसरा चैलेंज ये है कि कुछ होते हैं कामचोर लोग। कामचोर एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, कामचोर एस्पिरेंट्स सबसे पहले कहते हैं कि हम नोट्स नहीं बनाएंगे। अभी ऑप्शनल स्टार्ट होगा तो उनका एक डिमांड आना चालू हो जाएगा। आप देखेंगे कि वीडियो के कमेंट में वो लिखेंगे कि सर ये जो आप लिख रहे हो ये स्लाइड हमें दे दो। तो पहली बात, अगर आप ऐसे टाइप के व्यक्ति हो, मैं आपको यूट्यूब से ही ब्लॉक कर दूंगा। मेरे को ऐसा व्यक्ति मेरे यूट्यूब पे भी नहीं चाहिए। आई डोंट वांट कामचोर पीपल। मैंने आपको बता दिया, मुझे हाथ से नोट्स अगर आपको बोला है बनाने को, अगर आप बनाने की हैसियत रखते हैं तो करिएगा, वरना गेट लॉस्ट। दूसरी चीज यहाँ पर देखिएगा, दूसरे टाइप के कामचोर लोग आएंगे। उनको मैं कामचोर क्यों कहता हूँ वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्या कहेंगे कि सर हमें ना आंसर राइटिंग कराओ सर ऑप्शनल की। यार तुम्हारी हैसियत अभी सिलेबस याद करने की नहीं है, तुम्हें आंसर राइटिंग करनी है ऑप्शनल की। ये होगी तब जब सर आपका पूरा ऑप्शनल प्रिपेयर होगा, ऑप्शनल मेमोराइज होगा, मेमोराइज होने के बाद उसकी जिस्ट आपके दिमाग में फ्लो कर रही होगी, तब आप एक हैसियत रख पाएंगे आंसर राइटिंग की। लेकिन उनको एक ऐसी स्पेसिफिक जगह पर कीड़ा काटता है कि वहां से अगर वो डॉक्टर वो जगह से कीड़ा निकाले भी तो वो कीड़ा वहां पर नेचुरली दोबारा ग्रो हो जाता है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं सर, अगेन, अगर आप लोग इस प्रकार की गतिविधियां करोगे मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा यूट्यूब से। आपको एक्सेस ही नहीं मिलेगा वहां पे। फिर आप फर्जी अकाउंट बना के आओगे, फिर भी आप करोगे हरकत, मैं फिर भी बार बार ब्लॉक करवाता रहूंगा आपको। क्योंकि मुझे यहाँ पर चाहिए सर डेड सीरियस लोग। किसी प्रकार की कोई काम चोरी नहीं चाहिए मुझे। मुझे चाहिए सीरियस लोग जो सर खुद नोट्स बना रहे हैं, खुद जिस्ट बना रहे हैं, खुद मेमोराइजेशन कर रहे हैं, जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से उसको कर रहे हैं। हाँ, अब आते हैं इस चीज पे, स्कॉलर्स पे। तो जैसा मैंने आपको बोला कि ये एक स्कॉलर हैवी ऑप्शनल है। इस स्कॉलर हैवी ऑप्शनल का तरीका क्या है, तरीका ये है कि जैसा मैंने आपको बोला कि पहले आप नोट्स बनाइए। नोट्स में आप स्कॉलर्स जो हैं उनको कॉन्टेक्स्ट में प्लेस करेंगे, क्योंकि जो भी टॉपिक सब टॉपिक डिस्कस हो रहा होगा, इशू हो रहा होगा, वहां पर वो उस कॉन्टेक्स्ट में वो स्कॉलर आएगा। फिर आप इन्हीं नोट्स के जब जिस्ट बनाएंगे, तो जिस्ट में आपको क्या करना है, स्कॉलर का नाम लिखना है, नाम लिख के उसका व्यू लिखना है। फिर जब आप इसको मेमोराइज करेंगे, तो मेमोराइजेशन के दौरान क्या होगा, मेमोराइजेशन के दौरान ये होगा कि आपको स्कॉलर का नाम और स्कॉलर का व्यू जो है क्रैम करना है, रट्टा लगाना है। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, अब कितने स्कॉलर होंगे मुझे नहीं पता, मैंने कभी नंबर काउंट नहीं किया। पर हाँ, इतना जरूर मैं अंदाजे से बता सकता हूँ कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एरिया अलोन है ना,
उसमें ही कम से कम 150 से ऊपर स्कॉलर होंगे। अगर एक पार्ट ऑफ द सिलेबस में 150 से ऊपर है तो आप उसको 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो हमारे बाकी 4 एरियाज ऑफ सिलेबस हैं, तो 600 से अधिक स्कॉलर होंगे। तो अगर आप में ये है कि आप 600 से अधिक स्कॉलर्स को दिमाग में रख सकते हैं, तो ये ऑप्शनल को ज़रूर लीजिए। ये ऑप्शनल की रिक्वायरमेंट है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर आप दूसरा भी कोई ऑप्शनल लेते हैं तो वहां पर भी स्कॉलर की आवश्यकता होगी, तो आप बच के भाग नहीं सकते अनलेस कि आप एक साइंस बेस्ड ऑप्शनल ले लें। देन इट्स अ डिफरेंट मैटर। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। आपने क्लासेस लगाई, आपने नोट्स बनाए, आपने जिस्ट भी बनाई, आप मेमोराइज भी कर रहे हो। व्हाट इफ कि अगर आपको कोई डाउट आया प्रिपरेशन में, बिल्कुल लॉजिकल है और मैं हूं उसके लिए। तो यहाँ पर एवरी मंथ मैं आपके लिए प्लेटफॉर्म पे, यहीं पर जहां पर अभी हम पढ़ रहे हैं, एक लाइव डाउट सेशन रखूंगा। उसको मैं पहले एडवांस में इन्फॉर्म कर दूंगा। अच्छा, अब क्योंकि जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी देखा कि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो बेसिकली वर्किंग भी हो सकते हैं, काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो बेसिकली फुल टाइम भी हो सकते हैं। तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगा कि जो लाइव डाउट सेशन है, पहली बात तो वो संडे के आसपास रखेंगे या सैटरडे को रखेंगे। और दूसरा मैं कोशिश ये करूंगा कि उसको इवनिंग में रखूंगा, ताकि इन आइदर ऑफ द सिनेरियो सैटरडे या संडे इवनिंग में हम सबको केटर कर पाए। पर डाउट क्लास के लिए एक एसओपी रहेगा। डाउट क्लास के लिए एसओपी ये रहेगा कि आपको डाउट अपना एकदम प्रिसाइज लेके आना है। प्रिसाइज का क्या मतलब होता है? ये टॉपिक है, हमने ये टॉपिक में ये सब टॉपिक पढ़ा, ये सब टॉपिक में आपने ये पॉइंट बताया, मुझे ये पॉइंट क्लियर नहीं है, उस चीज़ पे चर्चा होगी। आप अगर आओ डाउट क्लास में, सर मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया, आपको ब्लॉक कर दूंगा, ऑप्शनल खत्म, कहीं और जाके पढ़िए। सीरियस बच्चा ऐसी हरकत नहीं करता। सीरियस बच्चा ये करता है कि सर ये टॉपिक था, ये सब टॉपिक था, उसमें ये स्पेसिफिक पॉइंट था, क्लियर नहीं हुआ, बता दीजिए। थोड़ा मेच्योरली बिहेव कीजिए सर, आप 2 साल के बच्चे नहीं हैं, लुल्ला बब्बी नहीं है यहाँ पर कि तैयारी करने आए हैं। आपको सिविल सर्वेंट बनना है, एक सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, थोड़ा बिहेव वैसा करना शुरू कीजिए। ठीक है ना? लेक्चर इसी प्रकार से आपको सारे जो यूट्यूब पे हैं वो लिख लिख के मिलेंगे। यहाँ पर आपको मेरी तरफ से कोई पीडीएफ नहीं मिलेगा, आपको किसी प्रकार के कोई इस तरीके के नोट्स नहीं दूंगा मैं यहाँ पर। आपको यूट्यूब से नोट्स अपने खुद बनाने हैं, जैसा मैंने बताया आपको। अब आते हैं एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वो है सेकंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई वुड से बुक। क्या कोई बुक हमें पढ़नी है इस पूरे ऑप्शनल के दौरान? क्या हमें कोई बुक्स फॉलो करनी है? देखिए, मेरा फर्स्ट सजेशन आपको ये रहेगा कि कोई बुक मत पढ़िए, क्योंकि जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सर, उसको ऑलरेडी 25-30 किताबों से रिसर्च करके ही पढ़ा रहा हूँ। तो क्योंकि वो ऑलरेडी मैं आपको 25-30 किताबों का निचोड़ दे रहा हूँ हर टॉपिक के अंदर, सब टॉपिक के अंदर, तो आप इससे ज़्यादा क्या पढ़ेंगे? तो मेरा सबसे पहले मानना ये है कि आप अपने नोट्स पे फोकस कीजिए। दूसरा, यदि आप कुछ पढ़ना चाहते भी हैं, अब कई लोगों को चुल रहती है, उनको नहीं जचता है कि नहीं हम तो पढ़ेंगे, हम तो भाई करना चाहते हैं एक्स्ट्रा। तो फिर आपके लिए एक ऑप्शन ये है कि मेरी पीएसआईआर की सीरीज चल रही है एक ऑलरेडी बुक्स की, उसमें मैंने वॉल्यूम 1 से लेके वॉल्यूम 5 तक निकाल दिया है। वॉल्यूम 6, 7, 8 अभी प्रिंटिंग में है, वो आ जाएगा अगले 1 महीने में, यानी कि अक्टूबर फर्स्ट वीक तक पब्लिशर ने बोला आ जाएगा। अगर आप चाहते हो तो वो पढ़ लो, बट आई विल स्टिल नॉट सजेस्ट। मेरी खुद की किताब है, मैं उसको भी प्रमोट नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है कि वो खुद की भी किताब अगर मैं प्रमोट करूंगा, बोलूंगा पढ़ लो, तो मुझे तो पैसा ही मिलेगा। बट उसके बावजूद भी मैं आपको कह रहा हूँ कि फर्स्ट सजेशन पे फोकस कीजिए, आपके पास इंफॉर्मेशन वैसे ही बहुत मिलेगी। बट अगर हाँ, आप मान लीजिए 2027 2028 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप ये सेकंड स्टेप अपना सकते हो। पर अगर आप 2026 वाले हो, तो मैं कहूंगा कि फिर कुछ मत करो। 27 और 28 वाले व्यक्ति जो हैं, अगर वो बुक पढ़ना चाहें तो पढ़ लो, उनके पास समय है, दे कैन डू दैट। यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है, न्यूज़पेपर, उसको लेके क्या करना है? तो ये तो जो क्लास में मैं आपको बताता जाऊंगा, क्लास में जो भी टॉपिक चल रहा होगा, जिस टॉपिक में मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि इस टॉपिक को अब आप न्यूज़पेपर से भी देखिए, तो वो आप अपने आप देखेंगे, वो आपको क्लास में ही समझ आ जाएगा। यहाँ पर इसके साथ साथ कुछ लोग कहते हैं सर हमें ना रिसर्च पेपर पढ़ने हैं, क्या हमें कोई जर्नल पढ़ना है? मैंने आपको पहले ही बताया, आपको कुछ नहीं पढ़ना है।
सर इसके साथ साथ क्या हम कोई नोट्स पढ़ सकते हैं? विश्व के सबसे प्रसिद्ध नोट्स जो पीले पीले रंग के आते हैं मार्केट में, जीरोक्स 600-600 रुपए के, आप उसके साथ कंपेयर कर लीजिएगा। अभी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स स्टार्ट हो रहा है ना, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो हम पढ़ेंगे और जो आपके पास विश्व के सबसे प्रसिद्ध नोट्स हैं, उनके साथ एक बार रख के उनको कंपेयर कर लीजिएगा, आपको फर्क समझ आ जाएगा। उसके बाद आप उसको जो है 13 जनवरी को लोहड़ी में आग लगा देंगे। तो मेरे हिसाब से इस पे भी अपना समय खराब मत कीजिए। ड्यूरेशन, 1 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट होंगी। मैंने आपको जो एंड टाइमलाइन दी है, वो क्या टाइमलाइन दी है? मार्च। अब यहाँ पर भी कई लोगों को इशू रहता है, सर मार्च तक हम कैसे करेंगे? तो मत करो, मैंने तो नहीं कहा। सर मार्च तक हमें प्रीलिम का पढ़ना है, तो इसीलिए बोला है आपको कि क्लासेस जो हैं ग्रेडेड मैनर में आएंगी और छोटी क्लासेस रहेंगी। अगर मैं 6 घंटे की रोज क्लास डालूं, तब तो समझ भी आता है कि सर मार्च तक कैसे करेंगे। देखिए ये जो इशू क्रिएटर्स होते हैं ना सर, ये इशू क्रिएटर्स का कोई भविष्य नहीं है जीवन में। क्योंकि यहाँ पर आपको करना नहीं है इस एग्जाम के लिए कुछ, आपको सिर्फ बहाने ढूंढने हैं। क्लासें मार्च तक चलेंगी सर, आपको नहीं करना है आप जाओ, मत करो, मेरे से मत पढ़ो। पर मैं मार्च तक ही पढ़ाऊंगा, तसल्ली से पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, अपने मन से पढ़ाऊंगा। मैं आप जैसे व्यक्ति के लिए ऑप्शनल को जल्दबाजी करके नहीं करने जा रहा। तो आपको ये टाइमलाइन मैंने दे दिया, इस टाइमलाइन में अपनी प्रिपरेशन को डिसाइड करो कि कैसे करना है। क्योंकि आपको जैसा मैंने बोला, आपको साथ साथ जीएस भी करना है, आपको साथ साथ एसए भी करना है, आपको साथ साथ इसके जो है सी सेट भी करना है, आपको बहुत सारी चीजें करनी है। तो यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग। योर प्रिपरेशन इज मोर अबाउट बैलेंसिंग। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये टाइमलाइन को दिमाग में रखिएगा, ये चलता रहेगा। फिर मैं एक चीज लास्ट बोलूंगा दोबारा, जस्ट बिफोर कंक्लूडिंग। फोकस ऑन नोट्स, फोकस ऑन जिस्ट, फोकस ऑन memorizing. We will keep having doubt sessions. Please be precise to ask doubts. Avoid extra notes. Avoid unnecessary books. Avoid unnecessary research papers. Very importantly, avoid answer writing. मैं इस चीज को एक बार फिर से क्लैरिफाई कर देता हूँ सर। ऑप्शनल आंसर राइटिंग और जीएस आंसर राइटिंग में फर्क होता है। फर्क क्या होता है वो आप क्लियर हो जाएंगे तो शायद आपको मेरे हिसाब से अब दिक्कत नहीं आएगी। फर्क ये होता है कि जो जीएस की आंसर राइटिंग है, ये स्ट्रक्चरल होती है, इसको हम रेगुलर कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर अगर आपने राइट स्ट्रक्चर समझ लिया आंसर लिखने का, क्योंकि जीएस के सब्जेक्ट सिलेबस में हमारे छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़ा इलेबोरेट डीप सिलेबस नहीं है, तो आप सिलेबस का कुछ भी चंक प्रिपेयर करके उसकी रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हो। ये आपको फिजिबिलिटी यहाँ मिलती है। ऑप्शनल क्या होता है? ऑप्शनल एक चंक होता है। चंक का मतलब है कि पूरा एक बड़ा चंक है ये। जब तक ये पूरा चंक कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट होने के बाद जब तक ये पूरा मेमोराइज नहीं होगा, रिवाइज नहीं होगा, तब तक आप लिख नहीं पाओगे। उसका एग्जाम्पल दूं मैं, अगर अगर हम बात कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की कर रहे हैं, अभी जो आपको लेक्चर मिलेंगे आप देखना कि कितनी जगह उसमें मैं बोलूंगा कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का रिलेशनशिप आईजीपी से है। आईजीपी हमारा आएगा समटाइम इन जनवरी। लेकिन जब तक आप आईजीपी नहीं पढ़ोगे तब तक कंपैरेटिव का ये पॉइंट आईजीपी में अप्लाई नहीं होगा। और जब तक वो आईजीपी में कंपैरेटिव का पॉइंट अप्लाई नहीं करोगे, आंसर इफेक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आप ये सोच के रखो कि मैंने कंपैरेटिव कर लिया, कंपैरेटिव करके अब मैं कर लूँ, कोई फायदा नहीं है। सो मेरा मानना यही है और मैं आपको यही सजेशन दूंगा, बाकी चॉइस आपका है, कि बिल्कुल अभी आंसर राइटिंग ऑप्शनल वाली जो है उसको हर हालात में अवॉइड कीजिएगा, अनलेस यू वांट टू फेल इन 2026, देन इट्स अ डिफरेंट चॉइस। बट अभी फॉर द टाइमिंग उसको अगले 6 से 7 महीने अवॉइड कीजिएगा। तो सारा फोकस रहना चाहिए आपका सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन पे, इस चीज पे। और जहां जहां अगर कभी जरूरत पड़ी बीच में, तो आई विल ऑल्सो गिव यू हैंडआउट्स। वो यहीं पर मैं अपलोड कर दूंगा, और अपलोड करके आपको जो है मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा कि मैंने एक हैंडआउट दिया है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, उसको देख लीजिएगा। ठीक है जी।
तो इस नज़रिए से इस तरीके से हम लोग चलेंगे यहाँ पर। ये ऑप्शनल का पूरा आपको मैंने जो बेसिक फ्रेमवर्क बताना था वो बता दिया जी। इस तरीके से क्लासेस होंगी, इस तरीके से ये होगा। ठीक है, तो अच्छे से इसको कर लीजिएगा सर। और सितंबर में एक डाउट क्लास रखते हैं, एक बार कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का थोड़ा सा चंक आप शुरू कर लीजिए। वो शुरू करने के बाद आपको एक डाउट सेशन लेके मैं उसमें जो भी आपके डाउट्स रहेंगे उसको भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया जी। चलिए फिर आपको 1 सितंबर सुबह 9 बजे, तब तक तैयारी कर लीजिए। एक काम अगर हो पाए तो जरूर कर लीजिएगा मीनवाइल, वो ये है कि ऑप्शनल के सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के उसको अपने टेबल पे जरूर रखिएगा। उसको रखने से आपको सिर्फ ये एडवांटेज हो जाएगा कि जो जो टॉपिक हम करते जा रहे हैं, सब सब टॉपिक करते जा रहे हैं, उस पर आप टिक मारते जाइए, और वो जैसे जैसे टिक होता जाएगा आपको खुद एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आता जाएगा कि चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, चीज़ें हमारे होल्ड में हैं। ठीक है जी, तो निश्चिंत रहो, अच्छे से ऑप्शनल होगा, अच्छे से आपको क्लासेस भी मिलेंगी। बस मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट इन द वे आई हैव टोल्ड यू हियर। ठीक है जी, चलो मिलते, थैंक यू।